भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 झूठ के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान शिव के लिए अपमानजनक है। उन सभी झूठों का खंडन किया है। सती और पार्वती के पति भगवान शिव सदा शिव के कारण ही इन्हें शिव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि समाज में शिव के बारे में कौन कौन से झूठ फैलाए गए हैं। पहला झूठ तो ये है कि लोग मानते हैं कि महादेव का शिवलिंग उनका लिंग का रूप है। दोस्तों, कलयुग में लोगों ने महादेव की शिवलिंग को लेकर मिथ्या फैला रखी है। लोग कहते हैं कि महादेव की पिंडी जो मंदिरों में होती है यह उनकी लिंग और उनके चेहरे का रूप है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी इसी तरह से किया जाता है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाह फैलाकर इसे सच साबित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वास्तव में अगर आप शिवलिंग का अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि महादेव न तो आदि है और ना ही अंत। महादेव तो अनंत हैं और इस ब्रह्मांड के निराकार पुरुष निराकार देव हैं। जब सृष्टि में सबसे पहले महादेव की उत्पत्ति हुई थी तो उनका लिंग स्वरूप ही दिखाई दिया था। अब जिस तरह हिंदू धर्म में भगवान नारायण के पाषाण रूप शालिग्राम को पूजा जाता है, उसी तरह महादेव का पाषाण रूप उनका शिवलिंग है। महादेव के शिवलिंग में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई है। जिस पिंड की हम पूजा करते हैं वो हमारी आत्मा को दर्शाता है। हमारी आत्मा निराकार है, उसी तरह महादेव का रूप भी निराकार है और हम उनके इसी पिंड की पूजा करते हैं। साइंस ने भी यह बात स्वीकार की है कि जहां जहां महादेव के शिवलिंग विद्यमान है वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी सबसे ज्यादा पाई गई है। सीधी सी बात है कि महादेव का शिवलिंग न्यूक्लियर आर्ट रिएक्टर एल का जीता जागता उदाहरण है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यह शिवलिंग ही है जो अपने अंदर पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो अगली बार अगर कोई आपको शिवलिंग के बारे में कोई झूठी अफवाह बताए या फिर आपसे शिवलिंग के बारे में पूछे तो उन्हें शिवलिंग का वास्तविक अर्थ बताएं और किसी को भी हमारे हिंदू धर्म और देवताओं पर उंगली उठाने का कोई भी अवसर ना दें। महादेव के बारे में लोग दूसरा झूठ ये कहते हैं कि महादेव मादक पदार्थों का सेवन करते थे। वह भांग, गांजा और धतूरा पीकर खुश होते थे। आजकल के लोग खुद शराब पीते हैं और भांग पीते हैं और इस बात का सारा आरोप महादेव पर लगा देते हैं कि महादेव भी तो नशा करते हैं और महादेव की आड़ में ही आजकल के युवा अपना व्यसन छुपाते घूमते हैं। आप जरा वेदों और पुराणों को उठाकर देखिए, क्या किसी भी वेद और पुराण या फिर ग्रंथ में ये लिखा है कि महादेव भांजा गांजा पीकर खुश होते थे? ये पूरा ब्रह्मांड महादेव का ही है। महादेव पर आप जो कुछ भी अर्पित कर दोगे महादेव उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। महादेव वह देव है जिन्होंने ब्रह्मांड का सबसे जहरीला विष पिया था और इसी कारण लोगों ने उसे आधार मानकर महादेव के कई कई ऐसे चित्र भी बनाए जहां पर महादेव भांग, धतूरे और चिलम पी रहे होते हैं। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए लोग महादेव का अपमान करते हैं और सृष्टि के विनाशक की छवि को पूरी तरीके से खराब करते हैं। जबकि सच बात यह है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत और विष दोनों बाहर आना था तो हलाहल पीने के लिए ना देवता तैयार थे ना ही राक्षस। और महादेव ने अगर वह हलाहल नहीं पिया होता तो ये पूरा ब्रह्मांड का विनाश निश्चित था। जब महादेव ने हलाहल का सेवन किया तो माता पार्वती ने उनके इस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। लेकिन जब भी महादेव को विष के कारण ज्यादा पीड़ा का अनुभव होता था तो उससे राहत पाने के लिए वह अपने गले पर चंदन या फिर भांग का लेप लगाते थे, ना कि उसका सेवन करते थे ताकि उनके गले में ठंडक बनी रहे। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी यह बात नहीं बताई गई कि महादेव मादक वस्तुओं का सेवन करते थे। लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का केवल एक ही अर्थ होता है ताकि उन्हें हलाहल विष से उत्पन्न हुई गर्मी से राहत दिलाई जा सके। तो अगली बार अगर आपसे कोई ये तर्क दे तो उसका मुंह जरूर बंद कर दीजिएगा। साथ ही महादेव के बारे में लोग अक्सर यह भी बोलते हैं कि क्या महादेव को अपने पुत्र के बारे में भी नहीं पता था जो उन्होंने गणेश जी की गर्दन काट दी, या वह इतने अज्ञानी थे और जब माता पार्वती ने विरोध किया था उससे डरकर उन्होंने बाद में गणेश जी के ऊपर हाथी का सर जोड़ दिया। तो जो पुरुष अपने पुत्र के बारे में ही पता नहीं कर सकता उसे भगवान के कहलाने का क्या हक है? लेकिन जिन लोगों को महादेव की वास्तविकता के बारे में नहीं पता, उनके चरित्र के बारे में नहीं पता, तो उन्हें खुद को महादेव भक्त कहना ही नहीं चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब शंकर भगवान की लीला थी
और यह उनका ठिठोली करने का एक तरीका था। दरअसल भगवान खुद ही ऐसे परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाएं वह अपने नियत का रूप से संचालित कर सकें। ईश्वर को पहले से सब कुछ पता होता है, लेकिन वह अज्ञानी की बातें ये सभी प्रपंच करते हैं। यह एक ऐसा खेल मंच है जहां पर नाटक की रचना भी खुद ईश्वर करते हैं और पात्र भी खुद ईश्वर ही होते हैं, और यह सभी भविष्य की घटनाओं पर आधारित होता है। अगर महादेव गणपति जी का शीश नहीं काटते तो क्या उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा जाता? क्या उनकी गणना देवों में होती? नहीं ना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि नारायण ने धरती पर जितने भी अवतार लिए सभी का एक नियत उद्देश्य था। श्री राम के जन्म से पहले ही ये तय था कि उन्हें अपने जीवन में अपनी पत्नी से विरह भोगना होगा। महादेव जानते थे कि अगर वह वन में जाएंगे तो माता सीता का अपहरण होगा। वह ये भी जानते थे कि हिरण के भेष में खुद रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है, और अगर रावण सीता माता का अपहरण नहीं करता तो क्या वह इस धरती को पापों से मुक्त कर पाते? इसका उदाहरण आप महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी देखिए। जब अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से भय हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम जिस युद्ध में किसी को मारने से डर रहे हो, दरअसल ये पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ये केवल मेरा रचा हुआ एक प्रपंच है। बर्बरीक जिन्होंने पूरी महाभारत को पहाड़ी पर से देखा था, उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया कि जब मैंने महाभारत का युद्ध होते हुए देखा तो मैंने दोनों पक्षों में ही कृष्ण के रूप के योद्धाओं को मारते और मरते हुए भी देखा। इसी तरह इस बात का उल्लेख भी होता है कि महाभारत में सहदेव को पहले से ही पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ न कहने के लिए कहा था, और अगर वह ऐसा नहीं कहते तो क्या द्वापर का अंत होकर कलयुग का प्रारंभ हो पाता? तो अगली बार अगर कोई आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अज्ञानी कहे तो उन्हें अच्छे से इसके तर्क जरूर समझाएगा। इसके अलावा दोस्तों, चौथा मिथ यह सुनने में आता है कि लोगों का कहना है कि जिस तरह क्रिश्चियन धर्म में आदम और ईव धर्म अनुयायी माने जाते हैं, उसी तरह लोग महादेव को और शिव पार्वती को भी आदम और ईव कहते हैं और उन्हें आदिदेव की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह महादेव और पार्वती के गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र थे, उसी तरह आदम और ईव के भी 2 पुत्र थे, तो इन्हें लोग क्रिश्चियन धर्म के आदम और ईव से तुलना करते हैं। लेकिन लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि महादेव का पहला विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, और उन्होंने अपने पति के अपमान को ना सहते हुए अपने पिता के यज्ञ में ही अग्निदाह कर लिया था। इसके बाद महादेव का दूसरा विवाह हिमराज की पुत्री पार्वती के साथ हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म आपस में बहुत अलग है। हिंदू धर्म वैदिक काल से ही चला आ रहा था है, जिसका प्रारंभ सृष्टि की शुरुआत में ही हो गया है। तो महादेव को आदम और ईव के नाम से संबोधित करना सरासर अपराध है। इसके अलावा लोग महादेव के बारे में ये भी बोलते हैं कि शिव, शंकर और भोलेनाथ सभी अलग अलग है, लेकिन ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ही शंकर, महेश, महाकाल, रुद्र और भैरव का रूप है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के वेद और ग्रंथों को उठाकर देखना चाहिए। लोगों को ये तक नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म की जानकारी उन्हें वेदों से मिलेगी, ना कि पुराणों से, क्योंकि पुराणों का संबंध तो हिंदू धर्म से है ही नहीं, और दोनों में केवल भगवान महेश को ही शिव शंकर का साक्षात रूप कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वेदों में रुद्र अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है, और पुराणों शिवजी से जुड़ी हुई कई कहानियां बताई जाती हैं। और अगर आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि वेदों में लिखा है कि शिव, शंकर, महादेव एक ही स्वरूप है। ये भगवान शिव के ही रूप हैं। लोग कहते हैं कि शिव, शंकर, भोलेनाथ सभी अलग अलग देवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अनजाने में कई लोग महादेव और शिव को अलग अलग मान लेते हैं। लेकिन जो भी अज्ञानियों की तरह महादेव और शिव को अलग अलग देखते हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग बनाते हैं। लेकिन जो भी अज्ञानियों की तरह महादेव और शिव को अलग अलग देखते हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग बनाते हैं और भगवान शिव को एक तपस्वी और शंकर को उनकी शिवलिंग की आराधना करते हुए दिखाते हैं। ऐसे लोग महादेव का अपमान करते हैं, क्योंकि सृष्टि के त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं का नाम लिया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी सृष्टि का संचालन करते हैं और महेश संहारक देवता कहे जाते हैं। अब महादेव का ना तो आदि है और ना ही अंत, इसीलिए उन्हें अनादि कहा जाता है।
और इसीलिए ही उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। महादेव की स्तुति उनके 108 नामों से होती है, तो महादेव जैसा कोई दूसरा देव तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, देखा आपने, लोग ना तो अपने ग्रंथों को समझते हैं ना ही उन्हें पढ़ते हैं, और अपनी खुद की एक सोच बना लेते हैं और भगवान का अपमान करने लगते हैं। लेकिन ये सरासर गलत है। अगर आप अपनी वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान शिव, शंकर, महादेव सभी एक ही है और सभी महादेव में ही समाहित है। तो आगे से कोई भी महादेव के बारे में ऐसी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उसका मुंह तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने हिंदू धर्म की संस्कृति का सम्मान करिए।